हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेयरनेस। यानी राजस्थान की जनता देश की आज़ादी के लिए या अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से जागृत हुई। तो पहले लेते हैं राजनीतिक जागृति कांड। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बर्बरता के साथ दबा दिया था और इस काम में राजस्थान के राजाओं ने भी अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग दिया। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। परंतु जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को सरलता से नहीं कुचला जा सका, लेकिन जनता अभी भी अंग्रेज़ों की विरोधी है। तो क्रांति के बाद भी अंग्रेज़ों ने राजस्थान पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। फिर भी 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो ही गया। मतलब राजस्थान की जनता अपने अधिकारों को लेकर के, आज़ादी को लेकर जागृत हो ही गई और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ की जनता भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में की मूल धारा के साथ मिल गई, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो राजस्थान की जनता भी देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो बाकी देश प्रांतों की जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्य मेंबर थे, उनके साथ जो है राजस्थान की जनता भी उनसे जुड़ गई थी। तो इसी में पहले लेते हैं किसान आंदोलन। कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थान में हुए किसान आंदोलनों को राजनीतिक जागृति का प्रमुख कारण बताया गया है। तो जो जागृति हुई उसके पीछे किसान आंदोलन को एक बड़ा कारण बताया जाता है, जो केवल अनासिक थोड़ा सत्य, मतलब जो केवल अचानक होने वाली घटना नहीं थी। बिजोलिया किसानों ने अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग घोषित कर दिया। अलवर और भरतपुर की मेव जाति ने भी आंदोलन मूल रूप से सांप्रदायिक था। इसी पर जोधपुर और बीकानेर, सीकर, जयपुर में भी किसानों ने अपनी मांगें रखी, जिससे स्पष्ट होता है कि किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति में सहायक रहा था। यह आंदोलन राजनीतिक नहीं थे, फिर भी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना के मार्ग को इन्होंने प्रशस्त किया। नए मध्यम वर्ग और राजनीतिक जागृति के प्रेरित लोगों ने किसानों का समर्थन करके सत्ताधारी वर्ग का विरोधी बनाया। जनता को राजा और जागीरदारों के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। फलस्वरूप न केवल किसानों ने बल्कि जनता ने भी राजनीतिक चेतना का विकास इस किसान आंदोलन की वजह से हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का क्या योगदान रहा? तो राजस्थान की राजनीतिक जागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजपूताना के शासकों ने अपने अपने राज्य में अनेक अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। सामंतों के पुत्र, भाई, भतीजों आदि को बिना किसी योग्यता के उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार की नियुक्तियों से स्थानीय शिक्षित युवकों में असंतोष राष्ट्रीय चेतना के विकास का जो है कि मूल धारा के में प्रभाव पड़ता चला गया और इन्हीं के कारण आगे चलकर जो है उत्तरदायी शासन की मांग जो है की गई प्रजामंडल आंदोलनों के द्वारा। तो शिक्षा के योगदान के बाद अगला है समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिए गए। तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता और जागीरदारों के अत्याचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा। इनमें राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान आदि मुख्य समाचार पत्र राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान आदि मुख्य समाचार पत्र थे, जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का सफल प्रयास किया। और इसके लिए इन समाचार पत्रों ने अपना योगदान दिया। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई और केसरी सिंह बारठ की कविताएं, जयनारायण व्यास की कविताएं और पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने भी लोगों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना उत्पन्न की थी। चौथा आता मध्यम वर्ग की भूमिका। इस वर्ग में वकील, शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, साहित्यकार है, बुद्धिजीवी है, व्यवसायी हैं, पत्रकार हैं। वो इस मध्यम वर्ग में के भाग थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में भी इसी वर्ग में जन असंतोष को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब इस वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने
जो है इस जन आंदोलन को नेतृत्व इन्होंने किया था। इनमें प्रमुख थे विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। ये प्रमुख जो है व्यक्ति थे जिन्होंने जो है जो राजस्थान के अंदर इन मध्यम वर्ग के नेतृत्व, इन राजनीतिक जागृति या आंदोलन का नेतृत्व किया था, क्रांतियों का नेतृत्व किया था। पांचवा है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का प्रभाव। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्रा तथा आर्य समाज की गतिविधियाँ यहाँ राजनीतिक जागृति का प्रमुख कारण बनी। स्वामी जी ने करौली, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, चूरू, उदयपुर, जोधपुर आदि की यात्रा की और हिंदू धर्म के सम्मान और राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए महान प्रयास में ये लगे हुए थे। इन्होंने यहाँ राजाओं व जनता में जागृति उत्पन्न की तथा राजनीतिक चेतना का विकास किया। स्वामी जी ने मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया था: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा। स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इलाहाबाद में वैदिक यंत्रणालय नामक प्रिंटिंग प्रेस को भी अजमेर लाकर स्थापित किया। तो वहाँ से इलाहाबाद से लाके अजमेर, पहले इलाहाबाद में थी फिर अजमेर में स्थापित किया। छठा कारण आता है प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। राजस्थान के राज्यों के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही उत्तेजित किया गया और इस युद्ध के भाग लेने गए राजपूत राज्यों के सैनिक बाह्य दुनिया के संपर्क में आए और अपनी जन्मभूमि से दूर इन देशों में स्वतंत्रता के नए विचारों और आदर्शों का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह गए। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों, पड़ोसियों और जो है अन्य लोगों को अपने अनुभव से उन लोगों की स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। मतलब उन लोगों को अनुभव बता करके, उस चीज़ को बता करके लोगों में जो है स्वतंत्रता की भावना जागृत की। राजपूत राजाओं ने इस युद्ध में भारी धनराशि युद्ध कोष में दी, जो जनता पर कर लगाकर वसूल की। इससे जनता में असंतोष का मार्ग, मतलब जनता आंदोलन के लिए उग्रसित हुई, जनता में असंतोष फैला, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड को धन दिया जा रहा है और उसका टैक्स जो है जनता पर लगाया जा रहा है। सातवां है पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव। 20वीं सदी के मध्यम वर्ग में न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांत में ही राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास किया, अपितु भारत के देशी रियासतों की जनता भी राजनीतिक चेतना भरने का प्रयास किया था। प्रांतों में असंतोष की तो हवा चल ही रही थी, उससे सियासतों में आने से, मतलब रियासतों में आने से रोकना संभव नहीं था। प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से रियासतों में भी असंतोष की हवा फैल रही थी। राजपूत राज्यों की जनता ने पाश्चात्य शिक्षा के तहत राष्ट्रीय पथ पर चलने का निश्चय किया। तो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। 8वां क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में कांग्रेस की कार्य पद्धति नरम नीति से असंतुष्ट होकर के कुछ लोग उग्र राष्ट्रवाद का सहारा लिया। ये लोग क्रांतिकारी बने और राजस्थान में इन्होंने जो है इन क्रांतिकारी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। समय उत्तर भारत में अनेक क्रांतिकारी दल इस समय जो है उत्तर भारत में अनेक क्रांतिकारी दल कार्य कर रहे थे, जो राजस्थान के क्रांतिकारी गतिविधियों से संपर्क बनाए हुए थे। वे इनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा और स्वामी दयानंद के शिष्य भी थे। स्वदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का जो है पक्के समर्थक थे और बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड चले गए, वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की और वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। इनका राजस्थान के क्रांतिकारी अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह वारट और राव गोपाल सिंह, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक आदि से जो है इनका जो है लगातार जो है संपर्क जो है राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का राजस्थान के क्रांतिकारियों से बना रहा। अब इनमें राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं, जिसमें अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ और 1907 में उन्होंने अजमेर में एक जैन शिक्षा संस्थान की स्थापना की। इसका प्रयोग उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए किया। 1908 में इस संस्था को जयपुर ले गए और प्रत्येक रूप से ये एक धार्मिक विद्यालय था, किंतु वास्तव में ये क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम ये विद्यालय करता था। यहाँ राजस्थान और बाहर के क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेते थे। इन्हीं क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को भारत में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था, जिसके जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका। शेट्टी जी ने कांग्रेस में भी सम्मिलित हुए, लेकिन बाद में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण अलग हो गए। उनका जो अंतिम समय कष्ट में, शेट्टी जी का अंतिम समय कष्ट से बीता
और एक ख्वाजा साहब जी की दरगाह जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो मुसलमान बच्चों को कुरान अरबी पढ़ा करके अपना जीवन यापन करने लगे और वहीं उनका देहांत हो गया। सेठी जी ने राजस्थान में ऐसे समय में राजनीतिक जागृति का प्रयास किया जब किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक बोलने या लिखने का अधिकार नहीं था। उस समय अर्जुन लाल सेठी ने जो है राजस्थान की जनता को जागृत किया, उनके लिए संघर्ष किया। सेकंड आता केसरी सिंह बारट। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा गांव में हुआ। उनका श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस और अन्य क्रांतिकारियों के एक दल संगठित किया। उनका मत था कि स्वराज प्राप्ति के लिए राजस्थान में भी गुप्त समितियों का संघ का गठन किया जाए। उसके लिए धन की पूर्ति के लिए उन्होंने डकैती और हत्या की योजना बनाई। हत्या उन्हें उनके साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। केसरी सिंह को जो है 20 वर्ष की सज़ा भी हुई। उसके बाद प्रताप सिंह बारट, ये इनके जो है प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, ये एक ही परिवार है। प्रताप सिंह इनके बेटे थे। ये केस सिंह बारट के पुत्र वे क्रांतिकारी थे। इन्होंने सरकार के ये जो है गृह सदस्य केडो की हत्या की योजना बनाई, लेकिन योजना सफल नहीं हुई। लेकिन उनको 5 वर्ष की सज़ा हुई। मेरठ जेल में उन्हें घोर यातनाएँ दी गई जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रताप सिंह बारट जो केस सिंह बारट के बेटे थे। राव गोपाल सिंह अगले क्रांतिकारी हैं। अजमेर मेरवाड़ा के खरबा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। उन्होंने दामोदर दास जाटी को से आर्थिक सुविधा मिलती रही। वे क्रांतिकारियों के लिए अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करते थे। उन्होंने विजय सिंह पत्ती का भी सहयोग किया। इनका बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और राजस्थान के केसरी सिंह के साथ गुप्त संपर्क बना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सालिया ने उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिससे राव गोपाल सिंह को संबंधित से जुड़े हुए थे, लेकिन योजना विफल रही। ब्रिटिश सरकार ने गोपाल सिंह को टाटगढ़ में रहने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार गोपाल सिंह जो स्वतंत्रता के बड़े भक्त थे, जिसके लिए कुछ भी वो त्याग और बलिदान करने को तैयार रहते थे। इस प्रकार इस क्रांतिकारियों ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागर करने में अपना अमूल्य योगदान जो है दिया था। तो ये था राजस्थान में प्रमुख जो है क्रांतिकारी और जो है राजस्थान में राजनीतिक जागृति प्रदान करने वाले प्रमुख जो क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारियों के नाम। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे।